विद्यार्थियों में अमन सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में मैथ का दूसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पहले पहला अध्याय पूरा आपका कंप्लीट कराया जा चुका है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको बताया जा चुका है कि यानी पहले अध्याय से संबंधित जो जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है, वो भी आपको बताए गए हैं। और परीक्षा के पहले देखिए हम लोगों को सारे ही जितने चैप्टर्स हैं पूरे कंप्लीट कर लेने हैं और प्लस सबका पूरा रिवीजन प्रैक्टिस सेट, ठीक है, कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट है, ये उससे ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि जिस पेपर में आपका 25 में 25 पूरा का पूरा नंबर आपका मिले, आसानी से आप उसको सॉल्व कर ले जाएं, ठीक है। तो इस दूसरे अध्याय में देखिए, अध्याय का नाम है गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात आती है कि गुणा किसे कहते हैं। तो कहेंगे एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं, ठीक है। तो गुणा का डेफिनेशन क्लियर है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखिए मतलब इसमें पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट में कि गुणा की स्टार पॉइंट डाल देंगे। गुणा की क्रिया सदा इकाई से शुरू करना चाहिए। मतलब हम जब भी किसी नंबर का किसी नंबर के साथ गुणा कराएंगे, ठीक है, तो हमेशा गुणा की क्रिया इकाई से शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है गुणा के लिए क्रॉस का चिन्ह प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बड़ा हो, कहीं भी गुणा का सिंबल लगाना हो तो इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए। तो गुणा के लिए क्रॉस का चिन्ह प्रयोग करना चाहिए। तीसरा देखिए पॉइंट आपका इसमें है जिस संख्या को गुणा किया जाए वह गुण कहलाती है। जिस संख्या को गुणा किया जाए वह क्या कहलाती है? गुण कहलाती है। फिर अगला पॉइंट है जिस संख्या से गुणा किया जाए वह गुणक कहलाती है। जिस संख्या से गुणा किया जाए वह गुणक कहलाती है। और अगला पॉइंट है गुणा करके जो संख्या आए वह गुणनफल कहलाती है। ये तीनों पॉइंट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस संख्या को गुणा किया जाए वह क्या कहलाती है? गुण कहलाती है। और दूसरा पॉइंट मतलब अगला पॉइंट इसमें जिस संख्या से गुणा किया जाए वह गुणक कहलाती है। फिर गुणा करके जो संख्या आए वह क्या कहलाती है? गुणनफल कहलाती है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया जाए, जैसे मान लीजिए तेईस गुणे 12 मान लीजिए, साधारण एग्जाम्पल है, ये आपको आता होगा, ऐसा नहीं आपको आता नहीं है। तो पहले इकाई से देखिए, हम इकाई की तरफ से हमेशा गुणा स्टार्ट करते हैं। तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर यहाँ से जब दूसरे के दाएं वाले करेंगे तो यहाँ दाएं मतलब यहाँ से चालू करेंगे तो 1 3 के 3 हो जाएगा, 1 2 के 2 हो जाएगा। अब फिर इनको जब आप देखिए ऐड करोगे तो 6 ही रहेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ये अभी जो देखो लिखा गया पॉइंट में, जिस संख्या को गुणा किया जाए वह गुण कहलाती है और जिस संख्या से गुणा किया जाए वह गुणक कहलाती है। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 23 है इसी को कहा जाता है गुण। क्या कहा जाता है? गुण। ठीक। और इसके बाद जो ये 12 है जिससे गुणा किया गया है ये कहलाती है गुणक। क्या कहलाती है? गुणक। और इसके बाद जो ये 276 आपको प्राप्त हुआ है इसे कहते हैं गुणनफल। क्या कहते हैं? गुणनफल। इसे कहते हैं गुणनफल। तो यही पॉइंट आपको बताया गया है। जिस संख्या को गुणा किया जाए
ठीक है, या जिस संख्या में गुणा किया जाए, जिस संख्या को गुणा किया जाए वह गुण कहलाती है, या जिस संख्या में गुणा किया जाए वह गुण कहलाती है, और जिस संख्या से गुणा किया जाए वह क्या कहलाती है, गुणक कहलाती है। वह क्या कहलाती है, गुणक कहलाती है। और गुणा करके जो संख्या आए वह क्या कहलाती है, वह क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है इस प्रकार से। ठीक है, तो 23 यहाँ पर गुण का कार्य कर रहा है, 12 गुणक का कार्य करता है, और 276 जो है गुणनफल का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आपकी महत्वपूर्ण हेडिंग आपकी है गुणा की संकल्पना। गुणा की संकल्पना, अगर गुणा की संकल्पना आता है कि गुणा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए, तो आप देखिए जिस प्रकार से 3 को देखिए यहाँ पर ऐड करना है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो 1 2 3 4 5 बार है ना, तो इसे इसको जोड़ने पर 15 तो आएगा। तो लेकिन कैसे, 3 का जोड़ 5 बार, क्योंकि 3 5 बार लिखा गया है प्लस 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 करके, इसलिए 3 × 5 डायरेक्ट 15 लिख दो। उसी प्रकार अगर 4 को देखिए, अगर हम लोग 4 बार जोड़े तो यानी 4 का जोड़ 5 बार, यानी 4 × 5 यानी 12 क्या हो जाएगा, 20। तो ये परिभाषा भी बताया गया था कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा रहता है, ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या एक स्पष्टीकरण बढ़िया एग्जाम्पल आप देंगे फिर। तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 का पूरा पहाड़ चलता है, 6 का 6 होता है, फिर 6 का पहाड़ चलता है, ठीक है, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर पहले 6 आया तो 6 को समझो एक के बार है, एक ही बार है जोड़ा गया, तो 6 × 1 = 6। अगर 6 को 2 बार जोड़िए तो 6 × 2 = 12। 6 को 3 बार जोड़िए तो 6 × 3 = 18। 6 को 4 बार जोड़िए तो 6 × 4 = 24। 6 को 5 बार जोड़िए तो 6 × 5 = 30। 6 को 6 बार जोड़िए तो 6 × 6 = 36। 6 को 7 बार जोड़िए 6 × 7 = 42। 6 को 8 बार जोड़िए तो 6 × 8 = 48। 6 को देखिए 9 बार जोड़िए तो 6 × 9 = 54। 6 को 10 बार जोड़िए तो 6 × 10 = 60 है। यह क्या है, 6 का क्या है, पहाड़ा है। तो इस प्रकार से अगर गुणा की संकल्पना आता है कि गुणा की संकल्पना क्या है इसे स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि जैसे जो इन्होंने छा लिया है आप 7 वाला ले सकते हैं, 5 वाला ले सकते हैं, ठीक है, 9 वाला ले सकते हैं, 8 वाला ले सकते हैं, कोई भी कैसी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और इसके स्पष्टीकरण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसकी आगे का देखिए, तो यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को गुण से संबंधित जो परगुण होते हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।